Audio Jungle. शांत हो जाओ। आगे हम लोग पढ़ चुके थे पूरा हम लोग पढ़ चुके थे वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर पढ़ चुके थे। असमानताएं हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? समानताएं। तो अगला हिंट डाल दो, अगला हिंट डालो। समानताएं, बोलो मत। समानताएं, किसी का भी आवाज निकालना चाहिए। सिमिलरिटीज, सिमिलरिटीज, ठीक। असमानताएं पढ़ चुके थे, अंतर पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? समानताएं। चलो सबका ध्यान देना चाहिए। देखो इधर, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। पहले में कहते हैं वैद्युत बल की फार्मूला, इसी हम लोग कहते हैं विद्युत बल। सबके ध्यान जो इधर होना चाहिए। चलो, विद्युत बल और क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। बोलो मत। गुरुत्वाकर्षण बल बताओ। विद्युत बल का एक नाम और क्या होता है? कूलाम बल। क्या कहते हैं इसको हम लोग? कूलाम बल। फार्मूला क्या होता है? यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R²। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? यह बराबर G M1 M2 बटे R²। सही ना? देखो इधर, पहला जो इसमें समानताओं में बात कही जाएगी वह है दोनों ही बल, चाहे वह विद्युत बल हो चाहे वह क्या गुरुत्वाकर्षण बल हो, दोनों ही बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। इसका मतलब क्या है? यानी जो बल लग रहा है, चाहे वह आवेश बीच में काम करे, तो अगर आवेशों बीच में बल जो काम कर रहा है वह क्या है? 1/r² के समानुपाती है। ठीक, यह हम कह सकते हैं 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, इतना समझ ना? अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है? यह प्रोपोर्शनल 1/r²। यहाँ अब देखो इसका मतलब क्या है? समानताएं हम लोग पढ़ रहे हैं, तो दोनों ही जो बल होते हैं वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या होता है? यदि किसी पिंड पर या पदार्थ पर कार्य करने वाला बल उन पिंडों के बीच की दूरी का वर्ग क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस नियम को हम लोग कहते क्या है? व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। दो पिंड है, उन पिंडों के बीच में कुछ डिस्टेंस नहीं होगा, उन पिंडों के बीच में कुछ दूरी होगी, तो उनके दूरी का वर्ग पिंड पर कार्य करने वाला बल क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को हम लोग कहते क्या है? व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। यहाँ से निष्कर्ष निकल रहा है कि दोनों जो बल है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम क्या करते हैं? पालन करते हैं। यानी दोनों ही बल में जो दूरी का वर्ग है एकदम बराबर नहीं बराबर है ना? यहाँ से निष्कर्ष निकल रहा है, अगर हम दूरी बढ़ाएंगे, अगर दो पिंडों के बीच में मान लो दो द्रव्यमान है, पिंड है, अगर दो पिंडों के बीच में द्रव्यमान, पिंडों के बीच में क्या होगा? दूरी बढ़ेगी, बताओ बल का मान क्या होगा जी? कम होगा। अगर दूरी घटेगी तो बल का मान क्या होगा? ऑटोमेटिक बढ़ेगा। समझो, कोई को पूछ लेता है, यदि किसी पिंड के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए, बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए, उसका बल कितना हो जाएगा? उसका बल हो जाएगा 1/4 गुना। 1/4 कैसे? अरे भैया 2 गुना कर रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा? यह प्रपोर्शन कितना? 2 दूनी 4, 1/4 बल काम करेगा वहां पर। ठीक, उसी प्रकार अगर तुमसे पूछ ले जाए यदि किसी पिंड के बीच की दूरी क्या कर दी जाए? आधी कर दी जाए, आधी, तो बल कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। यानी जब आधी करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/आधा नजी कर रहे हो, ये हो गया 2 कहां आ जाएगा? ऊपर, तो क्या गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी यदि किसी आवेश की दूरी कितना कर दोगे? अगर दो आवेशों के बीच की दूरी का मान हम आधा कर देते हैं तो बल कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। बात समझना। अब वही अगर तुम आवेशों के बीच दूरी कितना कर दिए? 2 गुना ही कर दिए, तो बल कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। यह चीज प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर लिखो, इसमें लिखो, पहले इसमें लिखो बनाओ ऐसे सब लोग। पहला पॉइंट, दोनों ही बल लिखोगे लास्ट में लिखने के बाद इसको, दोनों ही बल व्युत्क्रम वर्ग
के नियम का पालन करते हैं। दोनों ही बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। अभी रुके रहो। देखो यार, बताओ पहला पॉइंट सबको समझ में आया नहीं समझ में आया? दोनों ही बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम क्या करते हैं? पालन करते हैं। दिखा दिया मैंने। अब अगला पॉइंट क्या है? 3 पॉइंट इसमें मेन होता है। दूसरा नियम क्या है इसमें? जो दोनों बल होते हैं, बहुत ध्यान समझना, दोनों बल केंद्रीय बल होते हैं। क्या होते हैं? केंद्रीय बल। अभी कोई लिखेगा नहीं, पहले समझो इधर। दोनों ही बल केंद्रीय बल होते हैं। केंद्रीय, दोनों ही बल केंद्रीय बल होते हैं। अर्थात इनकी क्रियाविधि केंद्र की ओर कार्यरत होती है। इसका मतलब क्या है? बहुत ध्यान समझो। कार्यरत होती है। जैसे ये दो आवेश हैं, यहां पर बिंदु आवेश मैं मान लिया यहां पर Q1 है, यहां पर बिंदु आवेश क्या है? Q2 है। बहुत ध्यान समझना। बताओ, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, वो मैं कितना मान लिया? R मान लिया। चलो मैं यहां दिखा देता हूं। R वैसे दो द्रव्यमान पिंड हैं, कौन कौन से हैं? M1 और M2 है। चलो, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस हो, कितना दिखा दिया मैंने? R दिखा दिया। चलो, दोनों ही बल केंद्रीय बल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ही है, अगर ई वाला आवेश इधर फोर्स लगाएगा तो ए वाला आवेश भी इधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा। एक सेंटर है, ये दोनों लाइनों क्या है? ये लाइन पे इस लाइन क्या सेंटर है, तो ए भी आवेश किधर बल लगाएगा? इधर बल लगाएगा। यानी ऊपर नीचे कहीं और बल नहीं काम करेंगे। बल कहाँ काम करेंगे? केवल और केवल कहां पर? उसी रेखा पर। और किधर लगेगा? केंद्र की ओर। यानी ए आवेश भी केंद्र की ओर झुकेगा, जाएगा, बल लगाएगा, और ये वाला आवेश भी केंद्र की ओर बल लगाएगा। उसी प्रकार से अगर दो द्रव्यमान क्या है? दो अलग अलग द्रव्यमान के पिंड है, तो ऊपर नीचे बल कहीं नहीं काम करेगा। कहाँ काम करेगा? उनको मिलाने वाली सीधी रेखा के बीचों बीच जो सेंटर होगा, इस यम द्रव्यमान M2 द्रव्यमान के पिंड द्वारा जो बल लगाया जाएगा, वो कैसे लगाया जाएगा? M1 के एकदम सीधी ओर, तो बीचों में कहीं केंद्र पर नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से M1 द्वारा जो इस पर बल लगाया जाएगा, वह किधर लगाया जाएगा? इसी पर। तो किधर काम करेगा? केंद्र की ओर काम करेगा। यानी ये निष्कर्ष निकल रहा है, दोनों ही बल क्या है? दोनों ही बल एक प्रकार के केंद्रीय बल है। यानी दोनों ही बल एक सेंटर की ओर काम कर रहे हैं। किसी कोई दिक्कत? ये दूसरा पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट किसी कोई प्रॉब्लम है? दोनों ही बल क्या? केंद्रीय बल है। यानी एक रेखा पर बल काम करेंगे, इधर उधर कहीं बल काम रेखा पर नहीं काम करेंगे। ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं काम नहीं करेंगे। केवल कहाँ काम करेंगे? जहां पर वो रखे होंगे उनको मिलाने वाली रेखा के केंद्रों पर काम करेंगे। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा का पॉइंट क्या है? तीसरा का पॉइंट सबसे मेन पॉइंट है, बहुत ध्यान समझना। ठीक, दोनों ही बल जो होते हैं संरक्षी बल होते हैं। क्या होते हैं? संरक्षी बल। देखो ध्यान से, बोलो मत, सब समझ में आएगा। दोनों ही बल संरक्षी बल होते हैं। संरक्षी बल होते हैं। दोनों ही बल संरक्षी बल होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं दोनों ही देखो इधर, इसका मतलब क्या है? दोनों जो बल होते हैं वह पथ के मार्ग पर डिपेंड नहीं करते हैं। अभी इसको बताएंगे तुमको। दोनों ही बल पथ के मार्ग पर, बोलो मत, पथ के मार्ग पर निर्भर नहीं करते हैं। निर्भर नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है? हाँ, दोनों ही बल पथ
पथ पर निर्भर नहीं करते। बोलो शांत रहो। चलो, इसका मतलब क्या समझो इधर। हम लोग पढ़ चुके हैं आवेश का संरक्षण नियम, ठीक, पढ़े नहीं पढ़े हैं? आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हो ना ही आवेश को, बल्कि हम इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। बताओ, आवेश संरक्षित हुआ नहीं सुरक्षित हुआ? आवेश सुरक्षित हुआ सुरक्षित हुआ जी? आवेश कंजर्वेशन लॉ के लिए पालन कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है। उसी प्रकार से जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान हम लोग पढ़ चुके हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न कर सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हो, बल्कि इसका हम एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित, इसका रूप चेंज कर सकते हो, ना तो इसको नष्ट कर सकते हो ना तो इसको कर सकते हो उत्पन्न कर सकते हो। बताओ, तो ये दोनों संरक्षित नहीं सुरक्षित हैं, चाहे वह द्रव्यमान हो चाहे वह क्या हो, आवेश हो। अच्छा, इसका मतलब और नहीं समझ में आया। दोनों ही बल पथ पर निर्भर नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो ये कोई मार्ग है, ए पॉइंट ए है, बोलो मत, ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट क्या है, बी है, बोलो मत। देखो, ए पॉइंट ए है, पॉइंट कहाँ है, बी है। हम पॉइंट ए से चाहे बी पर जाएं, हम पॉइंट ए से चाहे बी पर जाएं, चाहे सीधे एकदम सीधे जाएं, चाहे हम ऐसे घुमा के जाएं, चाहे ऐसे घुमा के जाएं, चाहे हम तिरछा मिर्छा टेढ़ा मेढ़ा जाएं, दोनों ही तीनों ही कंडीशन में हमको ए से बी पर जा रहे हैं, तीनों ही कंडीशन में बल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चाहे हम ए से बी पर जाएं, चाहे ए से बी पर जाएं, चाहे ऐसे इधर जाएं, इन तीनों ही केस में बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी पथ के मार्ग पर, पथ कैसा है, पथ घुमावदार है, टेढ़ा है, परवलयाकार है, कैसा है, उस पथ के मार्ग पर कोई, इन बलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये बताओ, हमारे ब्रह्मांड में जितने पिंड हैं वो क्या है, एक सीधी रेखा में है, सही में ही है? कौन मिला वहां गति कर रहा है, कौन मिला वहां गति कर रहा है, कौन बिलायतपुर कौन लायतपुर है, कौन फिक्स है जी? यानी पथ के मार्ग पर जो बल काम कर रहा है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में या कोई भी ग्रह हो, उसके बीच में जो बल काम कर रहा है वह पथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, उसका पथ कैसा है। तो ये बात यहाँ पर तीनों क्या है, बहुत ही मेन पॉइंट है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। दो ठोल जान लेते हैं। जो दोनों बल होते हैं, जो ये दोनों बल होते हैं दीर्घ परासी होते हैं। क्या होते हैं? दीर्घ परासी। मतलब दीर्घ परासी मतलब क्या होता है? ये बहुत दूरी तक भी काम कर सकते हैं। ये बताओ, हमने क्या बोला? दोनों ही बल दीर्घ परासी होते हैं, यानी ये दोनों बल अत्यधिक दूरी पर काम कर सकते हैं। ये बताओ, पृथ्वी और सूर्य के बीच डिस्टेंस कितना है? 14.5 करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर है। बताओ, एक दूरी कम है बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। तब भी उनके बीच में बताओ बल काम करने कम कर रहा है? कर रहा है। यानी उसी प्रकार से आवेश भी, ये जो दोनों बल होते हैं बहुत अधिक दूरी पर भी काम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगला पॉइंट क्या है? ये जो दोनों बल होते हैं एक दूसरे को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश काम करते हैं। इसका मतलब क्या है? वही बात हुआ है, कह सकते हो तो मैंने ये रेखा है एक दूसरे के अनुदिश, यानी अगर Q1 द्वारा बल इधर लगेगा तो Q2 द्वारा बल किधर लगेगा, इधर ही लगेगा। अनुदिश यानी एक दूसरे के बल जो होते हैं, ये दोनों जो बल होते हैं एक दूसरे के अनुदिश काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से M1 M2, अगर M1 द्वारा बल इधर लगाया जाएगा तो M2 तक इधर बल लगाया जाएगा, इधर लगाया। ये होता है अनुदिश, यानी हम भी लगाएंगे केंद्र की ओर, तुम भी किधर लगाओगे, केंद्र की ओर। ये होता है अनुदिश। मतलब दोनों बल क्या होते हैं? एक दूसरे के अनुदिश भी काम करते हैं। बताओ, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? अब लिखो, अगला पॉइंट लिखो, चौथा पॉइंट। दोनों ही बलों की दिशा, दोनों ही बलों की दिशा मिलाने वाली रेखा के, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, अनुदिश होती है। दोनों ही बलों की दिशा मिलाने वाली रेखा क्या होती है? अनुदिश होती है। ये वो चौथा। पांचवा लिखो, दोनों ही बल, दोनों ही बल दीर्घ परासी होते हैं, दोनों ही बल दीर्घ परासी होते हैं।
ठीक, 5 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट और लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। दोनों ही बल दोनों ही बल असंपर्क बल होते हैं। असंपर्क बल असंपर्क बल होते हैं तथा निर्वात या वायु में काम करते हैं। निर्वात या वायु में कार्य करते हैं। निर्वात या वायु में कार्य करते हैं। चलो, सबका ध्यान इधर होना चाहिए 5 मिनट के लिए। ये तो मैटर समझ में आया होगा। दोनों ही बल क्या होते हैं? दोनों ही बलों की दिशा मिलाने वाली रेखा क्या होती है? अनुदिश होती है, यानी एक दूसरे क्या होती है? और होती है। मैंने बताया ना भी, ये आवेश है Q1, ये क्या था? Q2, ये Q2 था। ठीक, इन दोनों की दिशा क्या होती है? मिलाने वाली रेखा क्या होती है? एक दूसरे की और होती है। उसी प्रकार से ये M1 है, ये क्या है? M2 है, ये पॉइंट है M1 M2 वाले द्रव्यमान है। बताओ, तो इन दो दिशा क्या थी? एक दूसरे की और थी, है ना? तो दोनों ही बलों की दिशा क्या होती है? मिलाने वाली रेखा क्या होती है? एक दूसरे की और होती है। बात सही है ना? और दोनों ही बल क्या होते हैं? दीर्घ परासी होते हैं। इसका मतलब क्या है? दोनों ही बल बहुत अधिक दूरी पर भी कार्य कर सकते हैं। बता ही दिया कि ब्रह्मांड से क्या कौन? सूर्य और पृथ्वी। सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और बुध ग्रह, सूर्य और कौन ग्रह मान लो। तो ब्रह्मांड इतने पिंड है, क्या है? बहुत ही दूरी दूरी पर स्थित है। उनके बीच में कौन सा बल काम कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। आगे, ये सबसे मेन है। दोनों ही बल असंपर्क बल होते हैं तथा निर्वात या वायु में काम करते हैं। इसका मतलब क्या? समझो इधर, देखो ध्यान से समझो। बल जो होता है ना, अगर हम बात करें बल होता है दो प्रकार का। कई प्रकार होता है? दो प्रकार का। एक होता है संपर्क बल, एक होता है असंपर्क बल। एक होता है कंटैक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कंटैक्ट फोर्स। ठीक, बता देखो देखो, ये है संपर्क। हम बात करें बल की, तो बल कई प्रकार के हैं? बल होते हैं दो प्रकार के। एक होता है संपर्क बल। कौन होता है? एक होता है संपर्क बल, एक होता है असंपर्क बल। असंपर्क बल, बोलो मत, शांत रहो। संपर्क बल क्या होता है? जब दो बल एक दूसरे के संपर्क में रह, जब किसी पिंड पर कार्य कर रहे बल एक दूसरे क्या हो? संपर्क में काम करे। क्या काम करे? एक दूसरे के संपर्क में रह करके उनके बीच में जो बल काम करता है उसको हम लोग कहते क्या है? मान लो कोई पिंड है, अगर किसी पिंड के बीच काम कर रहा है, जो बल काम कर रहा है ना, वो दोनों पिंड क्या एक दूसरे से संपर्क में, कांटेक्ट में है, तो इनके बीच में जो बल काम करे उसको हम लोग कहते क्या है? संपर्क बल। जैसे कैसे? जैसे तुम लोग जानते हो घर्षण बल क्या है? घर्षण बल। बताओ घर्षण बल कैसे बल होता है जी? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स। अरे भैया, घर्षण होता क्या है? घर्षण बल होता क्या है? क्या होता है घर्षण बल? संपर्क में स्थित, बोलो मत, संपर्क में स्थित दो तलों के बीच कार्य करने वाले बल हम लोग कहते क्या है? घर्षण बल कहते हैं। ये बताओ, अगर हमारे हाथ और हाथ बीच में बल काम करेगा, कौन बल काम करेगा? घर्षण बल। क्यों? क्या इसको दूर में क्यों बल काम करेगा? इसको मैं रगड़ रहा हूं, जब मैं रगड़ रहा हूं तो संपर्क में आ गया ना जी, कंटेक्ट में आ गया ना। जब कंटेक्ट में, तो कौन बल काम किया यहाँ पर? घर्षण बल। यानी संपर्क में स्थित दो तलों के बीच काम करने बल हम लोग कहते क्या है? घर्षण बल। उसी प्रकार से होता है पेशीय बल। क्या होता है? पेशीय बल। पेशीय बल। अब पेशीय बल क्या होता है? तुम लोग देखते हो, जब कोई बल मांसपेशियों में लगाया जाए, यानी हाथ द्वारा से, मान लो तुम लोग घर में बाल्टी उठा रहे हो ना, जब घर में बाल्टी उठाते हो, क्या तुम बाल्टी छूते में बाल्टी उठ जाती है? बाल्टी टच करते हो जी, बिना बाल्टी टच किए हुए बाल्टी उठेगी नहीं। तो वहां पर कौन बल काम करता है? पेशीय बल। ये बताओ, अगर कुआं से तुम पानी निकाल रहे हो, रस्सी खींच रहे हो, तो अभी कौन बल काम कर रहा है? पेशीय बल। बताओ, कंटैक्ट फोर्स हुआ ना, ये होते हैं कंटैक्ट फोर्स, संपर्क बल। असंपर्क कौन बनाएंगे? असंपर्क जो पढ़ रहे हो ना, तो असंपर्क में आ जाए। कौन कौन से? विद्युत बल। कौन कौन से? विद्युत बल, कूलाम बल, ये भी इसी में हो गया। गुरुत्वाकर्षण बल, कौन सा?
गुरुत्वाकर्षण बल, और कौन सा, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल, ये बताओ, दो चुंबक ले लिए, दोनों का पोल समान है, दोनों पोल क्या है, दोनों चुंबकों का पोल समान है, बताओ वो आपस में फटेंगे, नहीं फटेंगे, दूर भागेंगे, बताओ कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट हुआ, असंपर्क बल हुआ जी। दोनों दूर पर हैं, दोनों दूरी पर है, तब भी क्या हो रहा है, उनके बीच में एक फोर्स काम कर रहा है, उनको आभास हो रहा है कि हमारे बीच में क्या काम कर रहा है, एक तो बल काम कर रहा है। अरे भैया, अगर कहीं लाइट करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट कहीं फ्लो हो रहा है, मान लो क्या है, बहुत ज्यादा करंट का मान है 32 kV 64 kV है, तो उसके पास हम लोग क्या होते हैं, जब उसके पास हम लोग गुजरते क्या होता है, हमको लगता है यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ हमको आभास हो रहा है, कुछ फीलिंग हो रहा है, तो आप बताओ हम लोग कंटेक्ट में है, हम क्या होते हैं उससे बहुत ही दूरी पर होते हैं, तो कौन बल वहां पर काम किया, असंपर्क बल। कौन बल हुआ वहां पर, विद्युत बल हुआ। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, अरे भैया बताओ, ब्रह्मांड में जितने पिंड हैं, क्या एक दूसरे के टच में काम कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, इतना इतना दूरी पर है, कुछ कहने का नहीं, मतलब कहने मतलब ये है, ठीक, इतना दूरी पर रह कर क्या कर रहे हैं वो लोग, गति कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, बताओ क्या कांटेक्ट में, नॉन कांटेक्ट में है, नॉन कांटेक्ट में है गुरुत्वाकर्षण बल। चुंबकीय बल, अगर चुंबक चुंबक के बीच में कोई बल काम कर रहा है, चुंबक हम ले जा रहे हैं, तो वहां भी कौन बल है जी, असंपर्क बल है, ये होता है असंपर्क बल, ये होता है संपर्क बल। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम, दोनों बल क्या होते हैं, दोनों बल क्या होते हैं, दोनों ही बल असंपर्क बल होते हैं, मतलब क्या हो, एक दूसरे से बहुत क्या हो, दूरी पर हो, फिर संपर्क में ना हो, तो जो बल काम उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असंपर्क। और ये कहाँ काम करते हैं, निर्वात और वायु, ये दोनों बल वही काम करेंगे जहां पर क्या होगा, निर्वात होगा, या तो हवा नहीं होगा, तो क्या होगा, हवा वहां पर होगा। इतना किसी कोई प्रॉब्लम, ठीक, चलो आगे हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र, क्या पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो मत, चलो देखो यार, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, एक होता है विद्युत क्षेत्र, एक होता है चुंबकीय क्षेत्र, हमको जो पढ़ना है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, अगर हम किसी चुंबक को, बोलो मत, अगर हम किसी चुंबक को किसी स्थान पर रख देते, क्या रख देते हैं, अगर किसी चुंबक को हम किसी स्थान पर रख दे, तो उसके चारों तरफ क्या होता है, एक क्षेत्र जनरेट हो जाता है, उसको हम लोग कहते क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र, ठीक, किसी आवेशित निकाय के, यहाँ पर क्या है, मतलब कोई आवेश है, कोई क्या है, आवेशित कोई निकाय है, उस आवेशित निकाय को हम कहीं रख देंगे ना, तो क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करेगा, एक क्षेत्र जनरेट करेगा, जहां तक उसका फील्ड होगा, क्षेत्र होगा, यानी उसका प्रभाव होगा, इफेक्ट होगा, नहीं समझे, किसी मैंने आवेशित पार्टिकल कहीं रखा, और वह आवेशित वस्तु जिस स्थान तक, जिस दूरी तक अपना प्रभाव क्या कर रही है, उत्पन्न कर रही है, उस दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। तो किसी आवेशित निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेशित निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई आवेश किसी बल का अनुभव करता है, उसको हम लोग कहते क्या है, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। हर चीज का एक क्षेत्र होता है, तुम लोग जानते हो, जो गांव के प्रधान होते हैं उनका क्षेत्र कहाँ तक होता है, गांव तक रहेगा, गांव से बाहर जाएंगे फिर वही होगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक, ब्लॉक प्रमुख है तो कहाँ तक क्षेत्र होगा, कहाँ तक होगा, ब्लॉक तक होगा। जिला पंचायत सुने नहीं सुने हो, जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष ना जी होता ना, उसका क्षेत्र कहाँ तक होगा, जिला तक होगा, सुने नहीं सुने हो बताओ। उसी प्रकार से कोई मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री प्रभाव इफेक्ट कहाँ तक होता है, अपने केवल राज्य तक, बाहर राज्य में जाकर नियम कानून नहीं बना पाएंगे, कहाँ तक बनाएंगे, केवल अपने राज्य में। उसी प्रकार से कोई प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री का क्षेत्र पूरे देश में होता है। तो हर व्यक्ति का क्या है, जिस प्रकार बोलो मत, जिस प्रकार से हर व्यक्ति का अपना अपना क्या है, क्षेत्र है, कैटेगरी उसको डिवाइड किया गया है, उसी प्रकार से यहाँ भी, तो जब चुंबक द्वारा जहां तक क्षेत्र जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र, और आवेशित निकाय द्वारा जहां तक क्षेत्र होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। किसी कोई प्रॉब्लम तो लिखो, देखो तुम्हें, किसी आवेशित निकाय के, किसी, सब लोग लिखते रहो, किसी आवेशित निकाय के, किसी आवेशित निकाय के
चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेशित निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई आवेश, जहां तक कोई वस्तु, लिख लेना, जहां तक कोई वस्तु किसी बल का अनुभव करता है, किसी बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक। तो किसी आवेशित निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई वस्तु या कोई आवेश किसी बल का करता है, अनुभव करता है, उसको हम लोग कहते क्या है? विद्युत क्षेत्र। जैसे मान लो हमने यहाँ पर कोई आवेश रखा प्लस क्यू आवेश, क्या रखा? प्लस क्यू आवेश। इसका बताओ, इस प्लस, अगर इस पर क्या होगा? इस पर चार्ज कम होगा तो कम क्षेत्र जनरेट करेगा, चार्ज का मान क्या होगा? ज्यादा होगा तो क्या करेगा? ज्यादा क्षेत्रफल करेगा। तो मान ली इसका क्षेत्र कहाँ तक है? इसका क्षेत्र मैंने मान लिया यहाँ तक है। ठीक, इसका क्षेत्र है। ठीक, बात समझ में आया? इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी इसके बॉर्डर के बाद, इसके बॉर्डर के बाद इसका कोई प्रभाव नहीं भैया। दो चुंबक हैं तो दो चुंबक का कोई तो दूरी होगा जहां तक खींचेगा। अब तो हमें खड़ा कर दिया, खींचेगा ये नहीं खींच पाएगा। तो एक कोई फील्ड होगा जहां तक ये चुंबक रखा हुआ है, इस चुंबक में लाने का प्रयास करें, खींच जाएगा इधर, लेकिन पता है हम बहुत दूर रख दी, क्या खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। एक क्षेत्र होता है वो, तो वही क्षेत्र हम लोग कहते क्या है? विद्युत क्षेत्र। बात समझ में आना? अगला हिंट डालो, अगला हिंट डालो। अगला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चलो देखो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ध्यान समझो। अगला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान समझो, बोलो मत। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या समझेगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वह होता है E बराबर एफ अपान क्यू नॉट। क्या होता है? एफ अपान क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है? अभी तक हम आवेश को दिखा रहे थे क्यू से, अब हम आवेश किसे दिखाएंगे? क्यू नॉट से। अच्छा, क्यू नॉट क्या है? बहुत ध्यान समझना। इसको हम लोग कहते हैं परीक्षण आवेश। क्या है? परीक्षण आवेश। एक परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेस्ट चार्ज बोलते हैं। अच्छा, तो प्रश्न उठता है टेस्ट चार्ज क्या होता है? परीक्षण आवेश एक क्या है? काल्पनिक आवेश है। परीक्षण आवेश क्या है? इसको लिख सकते हैं, यह कोई बहुत मूलभूत आवेश नहीं है, यह एक काल्पनिक आवेश है। क्या है? एक काल्पनिक आवेश है, एक काल्पनिक आवेश। और इसी आवेश के द्वारा हम किसी बिंदु तक, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या करते हैं? गणना करते हैं। तो यह एक काल्पनिक आवेश, एक सूक्ष्म आवेश होता है। क्या होता है? जो परीक्षण आवेश होता है काल्पनिक आवेश है, और एक क्या होता है? इसका जो मान होता है क्या होता है? बहुत ही नगण्य होता है, बहुत ही क्या होता है? सूक्ष्म होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? परीक्षण आवेश। तो जो यहाँ पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा देंगे, बहुत आराम से देंगे। क्या देंगे? विद्युत क्षेत्र में स्थित, बहुत ध्यान समझना, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले बल, बल कहाँ काम करेगा? परीक्षण आवेश पर। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर काम करने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम? फिर से, विद्युत क्षेत्र में स्थित, अब विद्युत क्षेत्र क्या होता है? जहां तक उस आवेश क्या होगा? इफेक्ट होगा, क्या होगा? फील्ड होगा, प्रभाव होगा, उस क्षेत्र हम लोग कहते क्या है? विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा गया है, क्या रखा गया जी? विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा गया है,
तो उस आवेश पर कितना बल काम कर रहा है, उस आवेश पर काम करने वाले बल, उस परीक्षण आवेश के अनुपात हम लोग कहते क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग दिखाते हैं कैपिटल ई से, किसे कहते हैं, कैपिटल ई से। ये होता है सदिश राशि, क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम है तो लिखो तुम लोग, लिखो परिभाषा। विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर, किसी परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले बल, कार्य करने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। अब देखो इधर लिखो मत, रुक जाओ सब लोग। देखो यहां पर मान लो, मान लेते हैं, माना, माना कोई आवेश, माना कोई परीक्षण आवेश, माना कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर स्थित है, तो उस पर कार्य करने वाला, स्थित है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सर तुम लिखो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो ध्यान से, हमने क्या मान लिया, माना कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट किसी बिंदु पर क्या है, स्थित है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मैं लिखूंगा, यहां लिख सकते हो, डायरेक्ट लिखो ऐसे, बोलो मत, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या लिखूंगा, बल बटे परीक्षण आवेश, बल बटे परीक्षण आवेश। बताओ विद्युत क्षेत्र तीव्रता हमने किसे दिखाया था, इस और जो ई होता है वह होता है सदिश राशि, दिखाएंगे वेक्टर से। और बल कैसी राशि है, सदिश बटे परीक्षण आवेश हम लोग किसे दिखाए हैं, क्यू नॉट से। ये आ गया सूत्र। एक मिनट रुक गया ना, यहां से हम इसका एक डिफिनेशन और दे सकते हैं, परिभाषा और दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, एकांक परीक्षण आवेश पर, क्या, अगर परीक्षण आवेश कितना हो जाए, इसका मान एक इकाई हो जाए, एक कूलाम हो जाए, जो आवेश है उसका मान कितना हो जाए, एक कूलाम। अगर आवेश का मान एक कूलाम हो जाएगा, बताओ तो बल किसके हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर हो जाएगा। समझे क्या, अगर इसका मान एक कूलाम हो जाए, बताओ तो बल किसके बराबर हो गया जी, बल हो गया ई के बराबर। तो मैं यहां बोल सकता हूं कि एकांक या इकाई परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बताओ किसी कोई दिक्कत है, अथवा लिखो, अथवा, अथवा नीचे लिखो, अथवा लिख रहे थे क्या इसको, नहीं लिखो अथवा, नीचे लिखो अथवा, बीचों बीच लिखो अथवा। एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले बल को, एकांक परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले बल को, एकांक परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले बल को
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब कोई लिखेगा नहीं, 2 मिनट और देखो इधर। हम यहां निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की मात्रा। क्या निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक व विमीय सूत्र। किसी का पेन चलना नहीं चाहिए, देखो इधर, विमीय सूत्र। चलो पहले हम बात करते हैं मात्रक की, ठीक। ई का मात्रक बताओ क्या लिखोगे? बल का मात्रक ना, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन बटे आवेश है। आवेश मतलब क्या होती है? आवेश का मात्रक कूलम। बताओ क्या आ गया? आ गया न्यूटन प्रति। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। बताओ यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? अब बात करते हैं विमा की, यहां निकाल लेते हैं। ई की विमा बताओ। तो ई की विमा निकालने के लिए हम लोग किसकी विमा लिखेंगे? एफ की विमा। बताओ बल की विमा क्या होती है? एम एल टी पावर -2। लिखेंगे एम एल टी पावर -2, ठीक है ना, बटे आवेश। आवेश यानी क्यू बराबर क्या होता है? क्यू बराबर आई इंटू टी। आई क्या है? धारा को हम लोग किसे कहते हैं? एस। टी है टाइम, तो ए टी। क्या लिखेंगे? ए टी। बताओ क्या हो जाएगा तब? क्या हो जाएगा? यम यल टी की पावर टी की पावर -3 और ए का। बताओ किसी को प्रॉब्लम? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलम, और जो विमीय सूत्र होता है वो होता है एम एल टी की पावर -3 और ए की पावर -1। और कैसी राशि है? हाँ, ये एक सदिश राशि। कौन सी राशि है? हाँ, क्योंकि एक दिशा में काम करता है, सदिश राशि। ध्यान रहना चाहिए ये चीज। सब उतार डालो। अगला हेडिंग बोलो मत। अगला हम लोग पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश के कारण किसी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां से तुम्हारे चैप्टर में प्रूफ यानी निगमन स्टार्ट होता है, यहां से, ठीक। हाँ, ये हेडिंग है बिंदु आवेश के कारण किसी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो अब सबका ध्यान रखना चाहिए कुछ टाइम के लिए। चलो देखो इधर, ये कोई बिंदु है और इससे कुछ दूरी पर कोई अन्य बिंदु है। बोलो मत, शांत रहो। ये कोई बिंदु है, इससे कुछ दूरी पर एक अन्य बिंदु और है। चलो दिखाएगा। चलो यहां पर जो मैंने आवेश का मान माना है वह माना है +Q। कितना मान लिया है? +Q। और हमको इससे r दूरी पर क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो मैं मान ले रहा हूं हमको जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है वह दूरी कितना है? r। क्या है? r है। बोलो मत, r है। और इस बिंदु को बोलो मत, इस बिंदु को मैं मान ले रहा हूं P है। क्या है? P है। जहां पर हमको निकालना क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस बिंदु P पर हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बताओ क्या केवल एक आवेश कण बल काम करेगा? केवल एक आवेश कण किसी बिंदु पर बल काम करेगा जी? बल काम करने के लिए कम से कम कितने आवेश होना चाहिए? कम से कम 2 आवेश।
तो एक आवेश तो यहाँ रखा ही है, तो एक आवेश यहाँ भी रखो, तो कौन आवेश है? परीक्षण आवेश। कितना आवेश होता है? क्यू नॉट। अब मैं क्या निकालूंगा? इस आवेश द्वारा, बहुत ध्यान समझना, मैंने क्या लिखा हूं? बिंदु आवेश का एक कोई आवेश रखा था, इस आवेश के कारण इस आवेश पर कितना बल लगेगा? बिंदु आवेश के कारण किसी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इस आवेश के कारण इस आवेश पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, हमको वह क्या करना है? काउंट करना है। यानी कोई आवेश रखा गया है, इससे दूरी पर मैंने कोई अन्य आवेश और रख दिया यहाँ पर, तो इस आवेश के कारण इस आवेश पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो रही है? डेवलप हो रही है। हमको क्या करना है? वही कैलकुलेट करना है। इतना मैं लिख ही दिया हूँ, अब मैं लिखूंगा यही, जो लिखा उसे मानूंगा, लिख दूंगा आराम से। तो क्या लिखूंगा? माना प्लस क्यू आवेश, लिखो हमारे साथ, माना प्लस क्यू आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में, माना प्लस क्यू आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, इधर लिखो मत। हमने क्या लिखा? माना प्लस क्यू आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में क्या है? स्थित है। बताओ हमको निकालना क्या तीव्रता? प्लस क्यू आवेश से आर, लिखो मत, इधर प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर क्या कोई बिंदु पी है, तो लिखूंगा मैं, देखो यार, प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। क्या है? प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर क्या है? कोई बिंदु पी है, जिस पर क्या निकालना है? जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या करनी है? ज्ञात करनी है। बोलो मत, ठीक। तो प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर क्या कोई बिंदु पी है, जिस पर हमको क्या निकालना चाहिए? विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या करनी है? ज्ञात करनी है। हमने क्या किया? बिंदु पी पर एक क्या दिया? परीक्षण आवेश। बिंदु पी पर एक परीक्षण आवेश रखने पर उस पर कार्य करने वाला हम क्या निकाल लेंगे? बल निकाल लेंगे। तो निकालो यहां पर, बिंदु पी पर स्थित परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर कार्य करने वाला बल, लिखो मत, अभी लिखो मत, देखो इधर। अब निकालें क्या हम? इस आवेश द्वारा इस आवेश पर कितना बल काम करेगा। तो जब दो आवेशों के बीच में कोई बल का बात किया जाता है तो हम लोग किसकी बात करते हैं? कूलाम का नियम ना जी। अगर दो आवेशों के बीच में किसी बल का बात करें हम लोग किसकी बात करते हैं? कूलाम का नियम। तो भैया इस आवेश द्वारा, यानी प्लस क्यू आवेश द्वारा बिंदु P पर स्थित परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर कार्य करने वाला बल हम निकालेंगे। हम यहाँ लगाएंगे कूलाम का नियम, और कूलाम का नियम होता क्या है? यानी लिखेंगे F बराबर क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि जो इस आवेश को रखा गया था, एक माध्यम का नाम क्या था? के। यहाँ हम के भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत उससे नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है के। अब तो आगे क्या होता है जी? Q1 Q2 नहीं, Q इंटू क्यू नॉट बटे क्या होता है? यानी Q1 है प्लस Q, और Q2 कितना है? क्यू नॉट। कोई दिक्कत? बटे आर स्क्वायर। समीकरण क्या मान लिया मैंने? इसको एक मान लिया। क्या हमको बल निकालना है? क्या हमको इन दोनों बीच में बल निकालना है? हमको निकालना क्या है? विद्युत क्षेत्र की। अच्छा, तो लिखो यहां पर, क्योंकि क्या होता है? विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता बराबर क्या होता है जी? ई बराबर क्या होता है? यहाँ लिखो। अच्छा, ई बराबर क्या होता है? एफ अपान क्यू ना, ठीक है ना? ये समीकरण कौन सा हो गया? 2 हो गया। अब देखो यहाँ पर समीकरण 2 में क्या करो, एफ का मान क्या करो, यहाँ पर पुटअप करो, ठीक है ना? समीकरण 2 में एफ का मान रखने पर रखते हैं। अभी कोई लिखेगा नहीं, किसी पे नहीं चलना चाहिए। देखो यार, समीकरण समीकरण 2 में एफ का मान रखने पर, एफ का मान रखने पर रखो, एफ का मान क्या होता है बताओ? ई बराबर, बताओ एफ का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू के क्यू, क्यू नॉट बटे बटे, सही है ना? सही है। अभी पलटेगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा? सफा, चल खत्म हो गया। क्यू नॉट से क्यू नॉट गया घर द्वारे, कट गया, कितना आ गया? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। ये आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। लेकिन आप किताब में ऐसे नहीं दिए रहेगा, वहां पर बतायागा अगर माध्यम मान लो वायु निर्वात हो, अगर माध्यमवा जो है इस, जो मैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल रहा हूँ वह मैं पानी में निकाल रहा हूँ, पानी में या किसी ठोस में नहीं निकाल रहा हूँ, निकाल कह रहा हूँ मैं एयर में निकाल रहा हूँ, या निर्वात में काउंट कर रहा हूँ। तो निर्वात या वायु के लिए जो के का मान होता है कितना होता है? 1 होता है। लिखवाया हूँ, ठीक, लिखवाया गया सब। निर्वात, निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निर्वात या वायु के लिए, ऐसे लिखो, निर्वात या वायु के लिए तो के का मान कितना होता है? 1 होता है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता, बोलो मत, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, तो मैं क्या लिखूंगा? ई बराबर, तो के का मान कितना हो गया? 1 हो गया। तो क्या आ जाएगा? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, बहुत ही मेन फार्मूला है, ध्यान देना, बहुत मेन फार्मूला है। अब तुमसे कैसे पूछेगा? बिंदु आवेश के कारण किसी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की फार्मूला क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है? तो क्या होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता फार्मूला? क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कितना होता है? क्यू अपान आर स्क्वायर। बिंदु आवेश के कारण किसी दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला क्या होता है? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, ये ध्यान रहना चाहिए। इसका आगे बहुत ज्यादा यूज है, इसी के आधार पर ही हम लोग बहुत सारा क्या करेंगे, डेराइवेशन करेंगे। ठीक, किसी कोई प्रॉब्लम उतार लो इसको।